ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम पहला कैंटो 19वां अध्याय और 17वां श्लोक। प्राचीन मूलेषु कुशेषु धीरा उदंग मुखो दक्षिण कुल आस्ते समुद्र पत्न्या स्वतुतन्य स्तभारा। पूर्ण आत्म संयम से। तो आपको याद है कि प्रसंग क्या चल रहा है? प्रसंग ये है कि राजा परीक्षित जो वहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं उनका धन्यवाद दे रहे हैं कि आप यहाँ पर आए। मैं इस लायक नहीं था कि आप यहाँ पर आओ, फिर भी मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि यदि मैं फिर से जन्म लूँ तो भगवान के प्रति मेरी आसक्ति कम ना हो जाए, भक्तों के बीच में ही मैं जन्म लूँ, सभी जीवों के प्रति मैं मैत्री भाव रख सकूं। आगे वो प्रार्थना करते हैं कि पूर्ण आत्म संयम से महाराज परीक्षित पूर्वाभिमुख जड़ों वाले कुशों से बने हुए गंगा के दक्षिणी तट पर रखे आसन पर बैठ गए और उन्होंने अपना मुख उत्तर की ओर कर लिया। इसके पूर्व उन्होंने अपना साम्राज्य का सारा भार अपने पुत्र को सौंप दिया। तो हमने सुना कि जैसे उन्हें मालूम चला कि मुझे श्राप मिला है, इस श्राप का वो वेट ही कर रहे थे क्योंकि उनको अंदर से गलानी थी कि मेरे से कुछ गलती हो गई, मेरे को सांप नहीं रखना चाहिए था श्रमिक ऋषि के ऊपर, और अब मेरे ऊपर मुझे 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 दंडित कीजिए भगवान। अगर मुझे दंडित नहीं करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी भक्ति चली जाए, है ना। कई बार दंड मिलना क्या होता ना, दंड दे दिया तो माना, जैसे एक प्रसंग आपने सुना है बृहस्पति और इंद्र का। तो इंद्र जो है अपनी राज्यसभा में बैठे थे और जो कि जनरली होता है कि ऑपुलेंस के साथ में दिमाग घमंड आता है, दिमाग खराब हो जाता है। तो इतने लोग पूछने वाले इंद्र की जय हो, इंद्र की जय हो, कोई जयकारा लगा रहा है, वहां से अप्सराएं नाच रही हैं उनके इशारे पर, कोई सोम रस पी रहा है, कोई नशे में धुत है, सब इंद्र की जय हो जय हो। ऐसे चमचे बहुत मिलते हैं ना दुनिया में, तो बन ही जाते हैं ऐसे व्यक्ति के चमचे, उसका दिमाग खराब हो जाता है। और बृहस्पति उनके गुरु जो है उस सभा में आते हैं और वो मदहोश बैठा है, ऐसे आराम से बैठा है। ऐसे सोचिए आप ऐसे बैठे हैं, गुरु सामने आ रहे हैं, ना तो आप खड़े हुए, आपने सर नहीं झुकाया, आपने दंडवत नहीं किया, पंचांग नहीं किया, सीट से खड़े नहीं हुए, सर भी नहीं झुकाया, दो शब्द प्यार से नहीं बोले। हाँ, तो बृहस्पति को अच्छा नहीं लगता, वो दुखी हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब ऐसे में यदि बृहस्पति उसको दंड दे देते कि दुष्ट इंद्र तेरे को शर्म नहीं आती, और उसको एक थप्पड़ मार देते तो बात वहीं खत्म हो जाती। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और वो चले गए और हृदय में दुख लेके चले गए। अब ये बहुत बड़ा कांड हो गया। इसलिए कहते हैं सजा मिलना इज बेटर देन कि कोई वैष्णव हमसे नाराज हो जाए और हृदय में कुछ गलत रखे। बृहस्पति चले गए और इंद्र को बाद में रियलाइज हुआ ये मैंने क्या कर दिया। अब इंद्र गए अपने गुरु को ढूंढने, लेकिन बृहस्पति अंतर ध्यान हो गए और इंद्र को ढूंढने पर भी नहीं मिले। इतना उनको अंदर से थोड़ा दुख हो गया। और कहते हैं कि उसके बाद बली एंड कंपनी, जिन्होंने बहुत ज़्यादा, मतलब वो अपने गुरु के प्रति, बताया जाता है भागवत में कि वो अपने गुरु के प्रति बड़े लॉयल थे, और शुक्राचार्य के प्रति, और उसकी वजह से वो लॉयल रहे और ये बदतमीज हो गया, गुरु का अपमान कर दिया। तो इस वजह से क्या होगा, इसकी शक्ति कम हो गई और असुरों की शक्ति बढ़ गई। और जब उसके बाद असुरों ने अटैक किया तो इंद्र के साथ समेत सारे देवताओं को हरा दिया। तो ये होता है, इसलिए कहते हैं कि दंड मिलना कई बार इज बेटर, लेकिन बृहस्पति ने दंड नहीं दिया, तो वो और ज़्यादा बुरा हो गया। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज कहते हैं मुझे दंड मिल जाए, दिस इज बेटर, वैसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, पश्चाताप किया उन्होंने। तो अब जैसे उन्हें खबर मिली तो उन्होंने अपने तुरंत ये डिसीजन लिया, और ये अब खबर मिल गई उसके बाद तुरंत उन्होंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया, अपने बच्चे को सब कुछ काम भार सौंप दिया। कई बार हम कहते हैं कि हम यहाँ नहीं जा पाएंगे, इस यात्रा में नहीं जा पाएंगे, या इस क्लास में नहीं आ पाएंगे, या इस प्रोग्राम में नहीं आ पाएंगे। क्यों नहीं आ पाएंगे? इतना सारा काम है, कौन करेगा, कैसे करेगा, ये हमने चर्चा पहले भी करी। लेकिन परीक्षित महाराज ने सारा भार सौंप दिया, किसको? अपने पुत्र को, जन्मेजय को सौंप दिया, और तुरंत वहीं से गंगा जी में आके बैठे और दक्षिणी तट पर रखे आसन पर बैठ गए और उत्तर की तरफ अपना मुंह कर लिया। फिर इवं च तस्मिन् नरदेव देवे प्राया उपविष्टे दिवि देवे संगा प्रशस्य भूमौ व्यकीरण प्रसून मुद्दा
मुहुदुंदु भया च नेदु। इस प्रकार महाराजा परीक्षित आमरण उपवास करने के लिए बैठ गए। आमरण उपवास, लेकिन इस उपवास में खाली उपवास नहीं है, इस उपवास में श्रवणम है, कीर्तनम है। ऐसा हम अक्सर बोलते हैं। कई भक्तों ने भीष्म पंचक रखा, मर गए हैं, उठा नहीं जा रहा है, हरे कृष्णा प्रभु जी कब खत्म होगा भीष्म पंचक। हाँ, अब ना तो उनसे जप हो रहा है, ना कोई सेवा हो रही है, तो ऐसे भीष्म पंचक का क्या फायदा, ऐसी एकादशी का क्या फायदा। इन्होंने भी उपवास रखा, पानी नहीं पिया, लेकिन इन्होंने कंटिन्यूसली भगवान का श्रवण किया, श्रवण किया, श्रवण किया। हाँ, उपवास, समीप में वास, किसके? कृष्ण के, भगवान के क्लोज रहना, यानी कि संसारिक काम कम हो जाए। इसलिए कहते हैं बाल मत, कई कहते हैं ना बाल काटना टोटका बना दिया है, बाल नहीं काटना है, ये नहीं काटना है, ये नहीं काटना है, आज एकादशी है। अल्टीमेट पर्पस क्या है सबका, ये नहीं समझा। बाल नहीं काटे, नाखून नहीं काटे, जाके रेस्टोरेंट में खाना खा लिया, जाके कोई मूवी देखने चले गए। व्हाट इज द पर्पस? पर्पस ये था उपवास, संसारिक कामों से छुटकारा, एक दिन भगवान के समीप रहा जाए। तो ये फायदा है, ये करना चाहिए हमें। जब भी हम व्रत रखें तो इतना व्रत रखें कि भजन हो सके। भजन ही नहीं हो पा रहा है तो उस व्रत का कोई लाभ नहीं है। हमारे भक्त जो है निर्जल एकादशी के दिन 100 से ज़्यादा माला करते हैं। जिस दिन वो पानी तक नहीं पीते हैं उस दिन 100 से ज़्यादा। ये निर्जल एकादशी सफल निर्जल एकादशी है वास्तव में, अदरवाइज कोई लाभ नहीं है। तो भगवान का श्रवण कीर्तन सबसे मुख्य है। तो ये उपवास पे बैठ गए। कैसे उपवास पे? आमरण, यानी कि अब उन्हें मरना ही है, मरने तक उठेंगे नहीं यहाँ से। कल कई बार कोई पॉलिटिकल लीडर आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं, और कभी दूसरी पॉलिटिकल कोई बड़ा आदमी आता है, आइए आइए आपने, और टीवी में कैमरामैन सब खड़े हैं, तो फलाना ने उनको नींबू पानी पिला के वहाँ से उठाया। हाँ, बड़ी मैत्री हो गया जी, हो गया, चलो जी। अब तो आमरण तो मरने पर ही उठना था ना तो मरने से पहले क्यों उठ गए? क्योंकि मांगे पूरी हो गई। भक्त की मांग नहीं होती है कोई, भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए उपवास करता है, मांग के लिए नहीं करता है। मेरी मांग कब भरेगी इसलिए नहीं करता है या मेरी मांगें पूरी हो इसलिए भी नहीं करता है। वो भगवान की इच्छाओं की पूर्ति के लिए, भगवान की तो कोई इच्छा है ही नहीं, लेकिन फिर भी उनकी संतुष्टि कैसे विनम्रता में है, दूसरे भक्तों की सेवा में है, गुरु की आज्ञा के पालन में है, ये सब सोच के वो ऐसी चीजें करता है। स्वर्गलोक के सारे देवता राजा के इस कार्य की प्रशंसा करने लगे। देखिए, स्वर्ग में कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। माना कि इंद्र से कई बार गलती हो जाती है। सोचिए कि हम लोग अपने घर में रहते हैं, हम अपने आप को घर का मुखिया मान लेते हैं, कई बार बच्चों को तड़ाक पड़ाक कर देते हैं, कुछ जोर जबरदस्ती कर ही देते हैं, जरा सी पावर से। कितनी सी पावर है हमारे पास, कोई पड़ोस की पहलवान आके हमें जोर से बोल दे तो हम गिर ही जाएं वहाँ पर, फिर भी हमें लगता है हम शेर हैं परिवार के। तो इतनी सी पावर में जब हम इतने चौड़े हो जाते हैं, इंद्र की पावर हमारे पास आ जाए तो हमारा क्या हाल होगा। इसलिए बड़ा आसान है कह देना कि इंद्र तो मूर्ख है। वास्तव में हमें जानते नहीं है कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी लेके इतना आदमी को पद पोजीशन मिल जाती है, तो ऐसा हो जाता है। इसलिए ऐसी रिक्वेस्ट करनी चाहिए, भगवान ये चीज़ें ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि हम इसको संभाल नहीं पाएंगे। तो देवता जो हैं बड़े प्रसन्न हो गए उस राजा के इतने बड़े बलिदान को देखकर, और देवता हर्ष विभोर होकर पृथ्वी पर निरंतर पुष्प वर्षा करने लगे। देवी नगाड़े बजाने लगी। सोचिए कि हम सड़क पे खड़े हैं और कहीं से फूल गिरने लगे, तो हम देखते हैं अच्छा छत में फर्स्ट फ्लोर से कोई फूल गिरा रहा है। अभी यहाँ तो कोई फ्लोर से नहीं, पता नहीं कहाँ से बारिश के बदले फूल गिर रहे हैं। यहाँ कभी ऐसा हो तो बारिश के बदले फूल, उसके लिए इतना बड़ा कार्य करना पड़ेगा जैसे परीक्षित महाराज ने किया। वास्तव में दिस इज पॉसिबल। सोचिए, स्वर्ग से जैसे बारिश गिरती है, समझ लीजिए उस दिन फूल गिर रहे थे। बहारों फूल बरसाओ, गाने इन्होंने ऐसी देख के सोच के बनाया होगा। तो वहां से फूल बरसने लगे, सब लोग हर्ष विभोर होकर नाचने लगे, गाने लगे, वर्षा करके और पुष्प वर्षा करके देवी नगाड़े बजाने लगे। जैसे मृदंग, समझ लीजिए आसमान में नगाड़े बज रहे हैं, धूमधाम हो रही है आसमान में, पता। तो इतना प्रसन्नता हो गई। इससे पता चलता है कि देवी देवताओं की क्या स्थिति है, कि वास्तव में भगवान के भक्त हैं, थोड़े मिश्रित हैं, दैट इज द ओनली थिंग, बट वो भगवान के भक्त हैं। और कोई भक्ति करता है तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं।
प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में कि महाराज परीक्षित के काल तक भी अंतर्ग्रहीय यातायात था, अंतर्ग्रहीय। और महाराजा परीक्षित के मोक्ष प्राप्ति हेतु किए जाने वाले आमरण उपवास की खबर आकाश में उच्च लोकों तक फैल गई, जहां बुद्धिमान देवता रहते हैं। देवतागण मनुष्यों की अपेक्षा अधिक समृद्ध होते हैं, लेकिन वे सभी परमेश्वर की आज्ञाओं के पालक हैं। यहाँ पे ऐसा कम मिलता है, बहुत ही कम लोग हैं जो धनी भी हैं और भगवान के भक्त भी हैं। धन से आदमी का दिमाग, जैसे मैंने बताया, बिल्कुल कई बार ऐसा होता है कि धनी व्यक्ति जो है वो 5-5 रुपए के लिए रोता है, और जो गरीब व्यक्ति है वो खुल के दान देता है। हमें हमें एक्चुअली में हमारे जीवन में जब भी मौका मिले ना सेवा का, तो सेवा करने का वो चेतना हमारे मुझे दिल होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट, जैसा भी हमने सुना, इज योर चेतना। आप कितना दे रहे हो डज नॉट मैटर एट ऑल। आपके अंदर भाव कैसा है देते हुए, सेवा का भाव है कि नहीं है। जैसे हमने बताया, हमारे पास एक, मैंने बताया ना, एक भक्त थे हमारे पास, जिन जिन भक्त के पास बेचारे के पास पूरे जीवन में उसके पास 1-2 लाख रुपए की कुछ कमाई है और कुछ नहीं है पूरा। और वो हमसे बोलते हैं कि प्रभु जी ये सब कुछ ले लो आप, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये सब कुछ। हम तो सुन के हैरान हुए, कह रहे सब कुछ ले लो, बस मेरे को सेवा में लगाए रखो। ये जो चेतना है, कई बार करोड़पति लोग 1-2 लाख दे देते हैं, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है इस चीज़ से। इसलिए चेतना, आपका दिल कैसा है देते हुए, दिल में दर्द कितना हो रहा है। कई बार मैंने बोला ना, सोशल प्रेशर, पीयर प्रेशर, सब दे रहे हैं मुझे भी देना ही पड़ेगा। ऐसा भी हमने गीता में सुना कि हम जब कुछ द्रव्य का दान कर रहे हैं तो उसके पीछे चेतना क्या है। जैसा मैंने बताया कि हम जितने धनी होते हैं उतना दिल छोटा होता जाता है, ऐसा जनरली देखा गया है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि देवतागण मनुष्यों से अधिक समृद्धशाली हैं, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञाओं के पालक हैं। स्वर्ग लोक में एक भी नास्तिक नहीं है। इस तरह पृथ्वी के किसी भगवत भक्त की प्रशंसा वे करते हैं, और महाराज परीक्षित से तो अत्यधिक हर्षित हैं। अतः उन्होंने पुष्पों की वृष्टि करके देवी नगाड़े बजाकर उसका सम्मान किया। कोई भी देवता किसी भक्त को भगवत धाम जाते देखकर हर्षित होता है। वह भगवत भक्त से सदा प्रसन्न रहता है, यहाँ तक कि वह अपनी आधी दैविक शक्ति से भक्तों से की सभी प्रकार से सहायता करता है, और उनके कार्यों से भगवान प्रसन्न होते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है, जैसे आसमान से फूल टपकते हैं, कई बार पैसे भी टपकते हैं। ऐसा शिला प्रभुपाद के साथ हुआ, आप जानते हैं। प्रभुपाद लीलामृत में हम सुनते हैं कि किस प्रकार से प्रभुपाद एक दिन जा रहे थे, आखिरी दिन था, मकान मालिक ने अल्टीमेटम दे दिया था, आज यदि पैसे जमा नहीं करे तो सामान बाहर, विदेश की बात है, कहाँ से पैसे लाएं। वो घर से निकले और अचानक से ऊपर से पैसे गिरे। हाँ, अब माना किसी की छत से भी गिरे, लेकिन कोई ना कोई योजना तो उसमें भगवान की ही थी। इस प्रकार से दैवी अपनी आधी दैविक शक्ति से भक्तों की मदद करते हैं, और उनके कार्यों से भगवान प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार भगवान, देवता तथा पृथ्वी पर स्थित भगवत भक्त के बीच पूर्ण सहयोग की अदृश्य श्रृंखला बनी हुई है। अदृश्य श्रृंखला है, हमें पता नहीं चल रहा है इस बात का। कितने समय पर सूर्य देव आ रहे हैं। आज चंद्रदेव को देखने के लिए लोग व्याकुल हो उठे, कि उनको कैसे भीष्म पंचक का व्रत समाप्त करें, चंद्र देवता कब आएंगे। अब हम कह रहे थे कि चंद्र देवता बोले जी आज तो मैं नहीं आऊँगा, तो क्या होगा। तो एक तरह की अदृश्य एक कॉपरेशन है बिटवीन देवता एंड भक्त की। बारिश अभी भी हो रही है। मैं कई बार सोचता हूँ कि कलयुग कितना दुष्ट हो गया है, कैसा समय आ गया है, लेकिन जब मैं इतने अनोखे फलों को देखता हूँ तो मुझे लगता है भगवान की कृपा है, जो ऐसे रसीले, ऐसे अद्भुत फल आज भी लटक रहे हैं, खाने को मिल रहे हैं। ऐसे गोल गोल अंगूर रस से भरा हुआ। सोचिए सोचिए, सोच के देखिए जरा, एक टॉफ़ी को बनाने के लिए कितनी फैक्ट्रियों की आवश्यकता पड़ती है, क्या क्या नहीं करता आदमी। गंदे संदे लोग पता नहीं कैसे नहाए होते हैं, धोए होते हैं। नहीं, हमने देखा है कि टॉफ़ियाँ तो चलो बन गई, फैक्ट्री में से, मशीन में से निकली, उसमें टपकी, सूख गई, लेकिन रैप करने के लिए अभी भी कहीं पर लेबर लगी होती है बहुत सारी। उसके सामने बहुत सारी टॉफ़ियों का ढेर पड़ा है, और वहीं पे लेबर है, बीच बीच में बच्चा आ रहा है, नाक भी पहुँच ही रहे हैं, और वो पन्नियाँ उनके हाथ में है, पन्नियों से रैप कर रहे हैं। ये सब तो होता ही है। अब सोचिए अंगूर के बारे में, हाँ, कितना बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के, बिना किसी के टच करे रस का लोथड़ा बनाया गया, उसके ऊपर एक कवरिंग चढ़ाई गई, उस कवरिंग के अंदर उसको हल्का सा ब्लेड से काटते हैं तो एकदम से, हाँ, संतरा। सोचने भाई, सब सोचने की बात है।
हमारा दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है, इसलिए हम इन चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं कि कैसी अद्भुत चीज़ें पेड़ों पे लटक रही हैं। भगवान है एकदम से। कोई मूर्ख व्यक्ति भी कह सकता है आम को पेड़ पे लटका हुआ देख के, हाँ, रस का राजा पेड़ पे लटक रहा है। तो भगवान है। इसी को कहते हैं कि देवता और मनुष्य के बीच में एक प्रकार का सहयोग अभी भी चल रहा है, और ये इसलिए चल रहा है क्योंकि भगवान की कृपा आज भी है हमारे ऊपर। तो ये भगवान की कृपा की वजह से ही है। तो परीक्षित महाराज जैसे भक्त जब संसार में होते हैं तब तक देवता भी सहारा सहयोग करते हैं और चीजें मिलती रहती हैं हमें जीवन की आवश्यकताओं के लिए। तो इस प्रकार से देवलोक से वर्षा होने लगी। महर्षया वे समुपागतः ये प्रशस्य साधु इति अनुमोदमान उचु प्रजा अनुग्रहशील सारा यत उत्तम श्लोक गुण अभिरूपम। वहां पर एकत्र हुए सारे ऋषियों ने महाराज परीक्षित के निर्णय को सराहा। किसी ने ये नहीं कहा तुम्हारा दिमाग ठीक है, इस्कॉन के लेक्चर सुनने लगे हो तुम, छुड़वा देंगे तुमसे तुम्हारा घर, तुम्हारा पत्नी, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारी नौकरी, बल्कि ये तो सब छोड़ के आए थे। और ऋषियों ने इनके निर्णय को सराहा, बहुत अच्छा, साधु साधु कहकर उन्होंने उनका अनुमोदन किया। स्वभावतः मुनिगण सामान्य लोगों का कल्याण करने के लिए उन्मुख होते हैं, किंतु उनमें परमेश्वर के सारे गुण पाए जाते हैं। अतएव वे भगवान के भक्त महाराज परीक्षित को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले। तो ऋषियों ने राजा परीक्षित के डिसीजन को सराहा कि उन्होंने जो आम अनशन, ये केवल ये नहीं कि अब वो साधुओं से बैठ के सुनेंगे कृष्ण के विषय में। उनको बोला ना, परीक्षित महाराज क्या बोलते हैं कि आप कृष्ण के विषय में बोलते रहिए जब तक मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। आई डोंट केयर कि मुझे कोई सर्प डस लेगा या नहीं डसेगा, बस आप बोलते रहिए। ये डिसीजन सुन के सारे ऋषियों ने उनको प्रोत्साहित किया। ऐसा ही प्रोत्साहित हमें करना चाहिए। हम चाहे त्याग नहीं कर पा रहे हैं आज के लिए, हो सकता है हमारी कुछ आसक्तियां हैं, लेकिन यदि कोई हमें त्याग करते हुए दिखता है अपने कंफर्ट का, या किसी भी चीज़ का, तो हमें उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। यदि वो भगवान के लिए कर रहा है, तो गुरु के लिए कर रहा है, तो यस, वेरी वेरी गुड। लेकिन लोग क्या करते हैं, जनरली हमारे अंदर बिच्छू की कैटेगरी, वो है केकड़े की टेंडेंसी होती है कि एक केकड़ा कैसे निकल जाए बाहर, टांग पकड़ के नीचे, तू कैसे बाहर निकलेगा। ऐसा हमने सुना है कि जार में केकड़ा भर दो तो कोई भी केकड़ा बाहर नहीं निकल पाता है। क्यों? क्योंकि एक बाहर निकलता है, किसी तरह से चढ़ता है ऊपर, दूसरा उसकी टांग पकड़ के नीचे खींच देता है। तो ये ईर्ष्या की जो दृष्टि है हमारे अंदर, हम देखते हैं कोई भक्त आगे जा रहा है, उसको पीछे खींचो, उसकी बुराई करो। तो हमें हमेशा प्रसन्न होना चाहिए, जैसे देवी देवता और ऋषिगण यहाँ बड़े प्रसन्न हैं कि राजा परीक्षित ने इतना बड़ा स्टेप लिया है कि उन्होंने सब कुछ त्याग कर, यहाँ तक कि पानी और खाना और नींद को भी त्याग कर केवल भगवान के विषय में सुनने का निर्णय लिया है। यानी कि हम भी अपने जीवन में यदि श्रवण को, कीर्तन को इतनी इम्पोर्टेंस दे दें तो हमारा जीवन भी क्या से क्या हो जाएगा। लेकिन हमारे जीवन में श्रवण और कीर्तन का लास्ट प्रायोरिटी है। मेरा होमवर्क हो गया, मेरी पढ़ाई हो गई, मेरी नौकरी हो गई, मेरा बिजनेस हो गया, सारा दिन बीत गया है, चलो थोड़ी देर बची है, थोड़े जप भी कर ही लेते हैं। दिस इज नॉट द राइट वे। आपके दिन की शुरुआत भगवान के नाम हो गए जब से होनी चाहिए वास्तव में। द इम्पोर्टेंट थिंग फर्स्ट, कहते हैं ना, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। एक जार के अंदर हम कहते हैं ना, रेता भी डालना है, पत्थर भी डालने हैं, छोटे पत्थर भी डालने हैं। यदि आप जार के अंदर पहले रेता डाल दोगे तो उसके बाद बड़े पत्थर नहीं जाएंगे, लेकिन यदि पहले बड़े पत्थर डाल दोगे तो रेता अपनी जगह इधर उधर बना ही लेगा। तो इसलिए जीवन में पहली प्रायोरिटी हमें भगवान के लिए देनी चाहिए, ताकि हम भगवान के नामों का जप करें, बिकॉज दैट इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ दिस लाइफ। उसके बाद बाकी काम जो कि यहाँ परीक्षित महाराज की पूरी दिन लाइफ से मिलता है। अब क्वेश्चन आता है कि ऋषियों ने उनको बोला क्या, तो इसको सुनने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।